फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अकबर अजहर। प्रोमिनेंट लॉयर हैं अलीगढ़ में और मैट्रिमोनियल और डोमेस्टिक क्रिमिनल केसेस में डील करते हैं। मेरे साथ मुझे असिस्ट कर रहे हैं मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बिहाइंड द कैमरा। वेलकम अकबर साहब। जी शुक्रिया। मैंने कुछ आपके कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं। मैंने 2-3 साल में ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप जब मैट्रिमोनियल केसेस जहाँ कंसर्न होते हैं, आप मेल का फेवर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक सीनियर लॉयर हैं, मैंने आपको पहले भी देखा है कि आप फीमेल्स के लिए वर्क बहुत कर रहे थे और अभी भी कर रहे होंगे। लेकिन आपने एक थोड़ा सा एडवांस किया है कि आप मेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ मैट्रिमोनियल केसेस जहाँ तक कंसर्न है। तो मैं जानना चाह रहा था इस चेंजेस की वजह क्या है, क्यों ये चेंजेस आपने अपने अंदर लाए हैं, या क्या वक्त की नीड है कि भाई मुझे ज़रूरत है इस टाइम मेल को भी प्रॉम्प्ट रिलीव की। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके शो पे आने के लिए डॉक्टर साकिब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छी चीज़ आपने नोटिस की और मैं चाहता हूँ सोसाइटी इसको नोटिस करे और ये बात आगे तक जाए। देखिए, जहाँ तक मेल्स को फेवर करने की बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने फीमेल्स को फेवर नहीं किया या नहीं करता हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वक्त के साथ कुछ चीज़ें पा रहा हूँ, इसलिए मैं मेल्स को फेवर कर रहा हूँ। मैंने फीमेल्स को बहुत फेवर किया और गवर्नमेंट ने भी बहुत कानून बना रखे हैं इसके लिए। 498 इंट्रोड्यूस हुआ, जब डाउरी डिमांड बढ़ी तो 3/4 डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस इंट्रोड्यूस हुआ। एक हमारा 125 CRPC मेंटेनेंस अगर हस्बैंड नहीं देता उसके लिए है ही कानून में प्रोविजन। और भी बहुत सी चीज़ें इधर गवर्नमेंट ने भी बहुत सी हेल्पलाइंस वगैरह कर दी हैं। वुमेंस कमीशन बना हुआ है, काफ़ी वर्क हो रहा है वुमेंस के लिए, और चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सब चीज़ें। और बहुत मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को कि फीमेल जो है वो बहुत सफरर होती है, स्पेशली उसको रंग काला होने का जो है अब्यूज़ करते हैं, उसके लॉज है, उसका हस्बैंड है। और एक चीज़ और चल रही है, फीमेल चाइल्ड का अब्यूज़। तो साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि उसके लिए हस्बैंड और वाइफ कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो वो अब्यूज़ सुननी पड़ रही है, वो मेंटल टॉर्चर हो रहा है उसको, उसकी अपीयरेंस पर टॉर्चर कर रहे हैं उसको। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं फीमेल्स के लिए, और मैं भी काफ़ी फेवर करता हूँ, इनके केसेस भी मैं हैंडल करता हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन केसेस का, इस कानून का जब से मिसयूज होने लगा, जहाँ जेन्युइननेस है वहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ जब ये इसको मिसयूज होने लगा, जब मुझे लगता है कि बेचारा हस्बैंड जो है वो सफरर है, उसके जो घर वाले हैं वो सफरर हैं। फॉर एग्जांपल, जब से गिरफ्तारी बंद हुई है, 7 साल का प्रोविजन हुआ है 7 इयर्स का जिसमें पनिशमेंट है, तो गिरफ्तारी बंद हुई है, तो जब से फीमेल जो है, वाइफ जो है, वो 313 IPC, 307 IPC, 377 IPC पूरे घर को इन्वॉल्व कर रही है। सिर्फ किस लिए? उसका एक मोटिव होता है कि उसको जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, सिर्फ इसलिए उसको बहुत सी बातें पसंद नहीं है, अपनी मर्जी से चलना चाहिए, इसलिए फेक FIR करती है। और आप समझिए सोसाइटी में जब फेक FIR एक बार थाने पर हो जाती है, या वो थ्रेट देती है हस्बैंड को कि मैं सुसाइड कर लूँगी, वो थाने जाती है, उसको एकदम से सुना जाता है। तो फेक FIR में ये होता है कि पूरा हस्बैंड है, उसके घर वाले हैं, वो सब बेचारे बहुत मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा से गुजरते हैं। एक FIR का मतलब आप समझ रहे हैं? एक FIR का मतलब है कि ब्लैंक चेक एक मिल गया सबको, पूरा पैसा चलता है इसमें, लाइजिंग चलती है और उसी में FIR लगती है। तो जो फेक केस है उसमें हस्बैंड सफर हुआ ना, तो इसलिए मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेल्स के लिए भी कमीशन बनना चाहिए, ये है मेरा, इसलिए मैं जो है वो करता हूँ मेल्स को। बड़ा अच्छा आपने ये कॉज उठाया, बट मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। अभी भी सिर्फ फीमेल्स की बात होती है सोसाइटी के अंदर, और जहाँ मेंटल टॉर्चर और ये सब चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, तो माना जाता है फीमेल के साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, मेल को तो ये माना जाता है इसने किया ही होगा। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये आपने बड़ा अच्छा एक कॉज है आपका कि आप मेल्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मेरा कहना यह है कि अब लोग ऐसा ना करें कि हम एक ऐसा एक सिस्टम बना दें कि डाइवोर्स के जो केसेस हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं उनको ही रूट कॉज पर स्टॉप किया जाए।
क्योंकि अगर आप मेल्स के लिए कुछ सेक्शंस लाएंगे, कुछ रिलीफ लाएंगे, तो फीमेल्स के लिए कुछ रिलीफ होंगे, तो क्लैशेस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ऐसा आपको क्या लगता है, मतलब क्या फैक्टर्स हो आज के टाइम में डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं बहुत कॉमन हो गया, और बड़ी बात यह है, मैं ये देख रहा हूँ कि डाइवोर्स को लोग बहुत कूल वे में लेते हैं। मुझे याद है बचपन में जब डाइवोर्स की बात होती थी तो इसको बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, डाइवोर्स हो गया। लेकिन अब मैंने देखा बहुत कूल वे में लोग सेपरेट हो जाते हैं, फिर डिफरेंट ट्रैक पर चले जाते हैं, उसके बाद परेशान हैं। जी। तो क्या वजह है डाइवोर्स के इतने केसेस बढ़ने की वजह? मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या किस तरह से हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं? सोशल एथिक्स तो हम लोग लूज़ कर रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे नॉर्म्स थे, जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका था, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो सब हम लोग लूज़ कर रहे हैं, तो वक्त के साथ ही प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगा, एक तो फैक्टर्स क्या हैं डाइवोर्स के, सेकेंडली कि आप उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, डाइवोर्स के केसेस को किस तरह से आप उसको कम कर सकते हैं? जी देखिए, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब आपने 2-3 क्वेश्चंस मेरे सामने रख दिए। सबसे पहले तो रूट कॉज पे जाएंगे। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया वो कानून जो है हमेशा वो पब्लिक में से निकल कर आता है, और आपका क्वेश्चन वही वाला है। सबसे जो मेन फैक्टर जो मैंने अब तक एसेस किए, जो मैंने नोटिस किए, जो मेरे अपने तजर्बे के हिसाब से हैं, एक तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मॉनेटरी फैक्टर। जहाँ एम्बिशियस होती हैं लाइफ में कपल जो है, स्पेशली वाइफ, उसको पैसे की, इकोनॉमी की वजह से वो अनड्यू प्रेशर हस्बैंड पर डेवलप करती है कि वो एम्बिशियस लाइफ पास करने के लिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं कहीं हस्बैंड भी बहुत नाकारा होता है, वाकई उसकी रिक्वायरमेंट एवरेज या मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा चीज़ ये है कि इंटरनेट एसेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। गूगल है और ये व्हाट्सएप है, ये एक बहुत बड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। क्योंकि देखिए, शुरुआत जो है वो हाय से और गुड मॉर्निंग से होती है, और आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं गुड नाइट पे जाके ख़त्म होती है कई केसेस में। तो अगर हस्बैंड रोक रहा है उसको कि हाय और गुड मॉर्निंग नहीं करो, तो जो चीज़ आपको बुराई की तरफ ले जा भी सकती है, आप उसको यहीं स्टॉप कर दें। लेकिन आज की तारीख में अगर हस्बैंड कहता है कि आप एक स्ट्रेंजर को हाय या हेलो या गुड मॉर्निंग ना करो, तो वाइफ बोलती है, आप उसके घर वाले बोलते हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, आप बहुत तंग नजर हो। लेकिन जब यहाँ पहुंचकर इसी स्टेज पर उन्हें अंदाजा होता है कि वो सही रोकते थे। तो ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच में होने से। अच्छा, एक मैं फीमेल की बात कर रहा था, कभी भूल जाऊं कि मैं चाइल्ड एब्यूज पर, फीमेल बेबी पर बहुत वर्क कर रहा हूं, क्योंकि हाँ, देखिए, मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा आपके इस मंच के जरिए, इस इंटरव्यू के आपके सामने, कि फीमेल बेबी को स्पेशली सोसाइटी से बचाया जाए। वो चाइल्ड एब्यूज उसके साथ हो रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ हो रहा है। या तो पहले भी ये सब चीज़ें थी लेकिन इतना हाईलाइट नहीं होती थी। तो आप मेल जो कर रहा है, वो एब्यूज जो कर रहा है विक्टिम के साथ, उसकी एज पर और अपीयरेंस पे मत जाइए। देखिए, सोसाइटी में मैं ही नहीं कर रहा, 100% ऐसा है, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये रूट कॉज जो आपने पूछे ये है। बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इट्स अ नीड ऑफ टाइम। चाय लीजिए ना प्लीज। चाय आप क्यों नहीं ले रहे? चाय में ये बीवी के टोन में बात ना करें डॉक्टर साहब। चाय को अगर आप चाय पिला रहे हैं तो इत्मीनान से बात करिए, बीवी की टोन में। आई एम सॉरी प्लीज, तंग आ चुका हूँ मैं इस टोन से, पी रहा हूँ मैं चाय जी, लेकिन अब बीवी की टोन में बात ना करें। सॉरी, तंग आ चुका हूँ इस टोन से। एक मेरा क्वेश्चन आपसे और है, अगर आप माइंड ना करें प्लीज। जी जी जी। ये सब जो आप बातें कर रहे हैं, ये सब बड़ा अच्छा कॉज है, और मैं तो ये चाहूँगा कभी भी आपको ज़रूरत हो हमारी टीम की या मेरी खास तौर से, तो मैं हाजिर रहूँगा। मेरा डोमेन नहीं है लीगल प्रोफेशन, लेकिन फिर भी मैं हाजिर रहूँगा किसी फॉर्म में, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। कि ऐसा तो नहीं है आप खुद भी सफरर हैं, तो इसलिए आपने इस तरफ काम करना शुरू किया है। प्लीज़ डोंट माइंड। जी नहीं, मैं कभी माइंड नहीं करता। मेरा इतना वास्ट प्रोफेशन का एक सोच है। अगर मैं सफरर होता अपनी वाइफ की तरफ से, तो शायद मैं आज कैमरा के सामने आपका इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी खाना है रात को। आई एम ऑल्सो ए हस्बैंड। लेकिन हाँ, ये तो खैर आपकी मजाक की बात थी। आई डिड एंजॉय आपके इस कमेंट को, मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया। मैं आपको बता दूं कि
जरूरी नहीं है कि आप गरीब की गरीबी जब ही समझेंगे जब आप गरीब बनेंगे। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप बीमार की बीमारी जब ही समझेंगे जब आप बीमार बनेंगे। अच्छी बात होती है कि आप गरीब की गरीबी को समझें जबकि आपकी गुंजाइश हो। समझा मेरी बात? तो देखिए, फीमेल जो है, मैं मानता हूं कि ब्रेन से शार्प हो सकती है, इरादों से मजबूत हो सकती है, और हौसले बुलंद हो सकते हैं, लेकिन फीमेल कमजोर है मेल से। बिल्कुल, ये बाई नेचर है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ब्रेन जितना फीमेल के पास है उतना मेल के पास है। तो ऐसा क्यों लगता है कि एक फीमेल जब थ्रेट देती है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं, तो मुझे लगता है कि मर्द को भी एक प्रॉम्प्ट वो मिलना चाहिए। मर्द भी तो टॉर्चर हो रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मेल भी तो मेंटल टॉर्चर से, ट्रॉमा से गुजरता है ना। बिल्कुल। तो उसको हाउ टू स्टॉप दैट थिंग्स, है ना। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, वरना मैं कैमरा के सामने नहीं बोल पाता। बल्कि आपने जो बात कही है कि मेल ट्रॉमा से गुजरता है, ये सब चीज़ें, बल्कि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि मेल्स ने सुसाइड तक किया है जब फीमेल्स ने उनको टॉर्चर किया है, क्योंकि मेल्स के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ वो जाकर अपनी बात कर बिल्कुल, सकें। एग्जैक्टली। देखिए, यही सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे आगे आने वाले मैंने वक्त देखा में। है बहुत सारे मेल्स ने सुसाइड किया, और उसका रीज़न होता है कि उनकी वाइफ किसी भी फॉर्म में वो टॉर्चर हो सकता है, जी। और वो अपने मायके चली गई या किसी को कहीं चली गई, या कोई और उनका एंगेजमेंट था किसी और से, तो वो उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये आपने बड़ा अच्छा कॉज रेस कर रहे हैं आप, कि आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि मेल के लिए आप वर्क कर रहे हैं, और कभी भी अगर मेरी ज़रूरत हो किसी भी तरह से, जी, शुक्रिया। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि मेल्स के लिए भी मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक, आपके इस इंटरव्यू के थ्रू पहुंचे, बहुत अच्छा पार्लियामेंट initiative है। तक पहुंचे, ताकि मेल के लिए भी कोई प्रॉम्प्ट एक्शन हो, फॉरन रिलीफ उसको मिले, और उसके लिए भी कमीशन बनना चाहिए, हम है ना, लोग एक इस चेन तरह बननी के- चाहिए, बिल्कुल, हम है ना। इस तरह के इंटरव्यूज को और कंडक्ट करेंगे ताकि इसको जी, और शुक्रिया। एलिबोरेट कर सकें, क्या क्या आइडियाज जी, हमारे जी। पास आ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। जी, और मेरी कभी भी ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।